हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो चैप्टर का नाम था सेफ्टी। आज हम जो बताएंगे वो है चैप्टर नंबर 2, ये है टूल्स चैप्टर। तो टूल्स चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी काम आता है, साथ ही साथ थ्योरी में भी काम आता है। तो दोनों ही पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। ठीक है, तो क्या पूछा गया कि कोई अगर स्पार्क प्लग है उसका एयर गैप अगर नापना है तो उसके लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। 4 यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है, माइक्रोमीटर, फिलर गेज, वायर गेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलर गेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वायर गेज से हम लोग तार का जो है इनामेल्ड तार का हम लोग मोटाई मापते हैं। माइक्रोमीटर से भी हम लोग तार का मोटाई मापते हैं। ठीक है, लेकिन एयर गैप मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फिलर गेज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं उन्हें काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रिशियन चाकू, तिरछा काट प्लायर, संयुक्त प्लायर, कैंची। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरछा काट प्लायर। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है तार या केबल को जब हम मतलब काटने के लिए प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर जगह पे उसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सॉकेट से सुंडाकार शंख वर्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे। मतलब सॉकेट से जो है एक नकर शंख वर्मा को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट का। जब भी सॉकेट से कुछ ऐसे निकालना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गुनिया के कई प्रयोग हैं, गुनिया में से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है। तो पहले हम जानते हैं गुनिया है क्या। गुनिया एक्चुअली एक स्केल होता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि वो स्केल का कौन सा काम इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्यखंड के पृष्ठों की समांतरता की जांच, रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच, पृष्ठ की परिकृष्टि की जांच, कार्यखंड के सिरों पर 90 डिग्री के कोण पर रेखाएं अंकित करना। तो इसमें जिसका आंसर होगा, इसमें 3 काम है इसका, एक इसमें से इसका काम नहीं है, और जो काम नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ की परिकृष्टि की जांच करना। बाकी सारे कार्य में जो है गुनिया का प्रयोग करते हैं। गुनिया एक प्रकार का स्केल है जिसका प्रयोग जनरली आमीन लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। तो एक्चुअली वाइज बहुत प्रकार के होते हैं, बेंच वाइज, पाइप वाइज, तो बहुत सारे होते हैं। तो पूछा गया कि बेंच वाइज का आकार किस में व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बेंच वाइज का जो जबड़ा होता है, जो 2 फेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी जॉब को लगाते हैं, उसकी चौड़ाई से उसके आकार को व्यक्त किया जाता है। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। तो डिवाइडर का आकार किस में व्यक्त करते हैं? उसके चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। ठीक है, तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई किससे नापी जाती है? उसके जो पिन होल्स हैं उसके केंद्रों के बीच की दूरी से। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप याद रखें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम लोग जनरली देख चुके होते हैं पहले, या हमारे घर पे यूज़ होता है, और आपको जो है कम से कम 20 टूल्स का याद जरूर होना चाहिए नाम, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, कि 20 टूल्स के नाम बताएं, या फिर टूल्स कैसा दिखता है उसके सारे पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए। ये दोनों में काम आते हैं, थ्योरी में तो काम आते ही हैं, ड्राइंग पेपर में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। हेक्सो हो गया, डिवाइडर है, वाइस है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को हम याद रखेंगे आप उनके डायग्राम के साथ। जितने भी यहाँ पे टूल्स का आप नाम देख रहे हैं सबका डायग्राम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी सारे क्वेश्चन जो है आपसे बनेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है छेनी निर्माण में प्रयुक्त धातु है। छेनी मतलब चीजल। तो चीजल में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद होगा छेनी से हम लोग क्या करते हैं? छेनी का जो इस्तेमाल होता है वो किसी भी सतह को उखाड़ने के काम में आता है छेनी से। ठीक है, जिन्हें चीजल भी कहते हैं। बहुत प्रकार होता है, कोल चीजल, चीजल। तो उसका जो बनता जिससे है छेनी, तो उसमें पूछा गया है कि उसमें कौन से धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो छेनी बनाने के लिए हमेशा हार्ड कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि काफ़ी इसका जो इस्तेमाल होता है
उसमें थोड़ा बल लगता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कौन सा धातु से करेंगे, कौन सी चीज़ से बना होता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा है समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो जो पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं उसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है। चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, हेक्सॉ से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। चलो समांतर ब्लॉक्स जो होता है, पैरेलल ब्लॉक्स, वो हमेशा जो है सपोर्ट के लिए काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा है हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो हाई स्पीड जो स्टील होती है उसमें भी पता है स्टील में कार्बन की मात्रा होती है, उसी से उसकी जो है हार्डनेस जो है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो उसमें कितनी मात्रा होती है ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.75 से 1% तक इसमें मात्रा होती है हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन डी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी किसी को हम लोग ड्रिल करते हैं, कटिंग करते हैं, काफ़ी क्या होता है, गर्म होता है, तो उसे ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। तो कूलेंट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कटिंग टूल को भी ठंडा रखने के लिए तथा जॉब जो हम लोग बनाए हैं कटने के बाद जो बना है, दोनों को ठंडा रखने के लिए हम लोग शीतलक का प्रयोग करते हैं ताकि दोनों खराब ना हो। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, ताकि मतलब जब भी हम लोग किसी में जब चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉक घुमाते हैं, जिससे कि क्यों घुमाया जाता है इसका। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इसका आंसर है ताकि धातु के चिप्स टूटे ना, क्योंकि जब हम लोग चूड़ी बनाते हैं, ठीक है, जो आप देखते होंगे डिज़ाइन बना रहता है, तो वो हम लोग क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं। इसलिए ये घुमाया जाता है ताकि धातु, क्योंकि वो पतला हो जाता है, धातु टूट ना जाए, इसके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया जाता है। पता है हथौड़ा, इसको हम लोग हैमर भी कहते हैं, काफ़ी प्रकार के होते हैं हैमर, बॉल पिन हैमर, फ्लैट हैमर, ठीक है। तो इसका जो है वर्गीकरण किसके आधार पे करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पिन के आकार एवं तौल के आधार पे। वेट के अकॉर्डिंग भी हम लोग हैमर को डिवाइड करते हैं। कोई 400 ग्राम्स का हथौड़ा होता है जो इलेक्ट्रिशियन लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा जो भारी होता है वो फीटर ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके किसके मतलब आधार पे इसको वर्गीकृत करते हैं, एक तो उसका जो वेट होगा उसके आधार पे और पिन के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सॉ को मतलब उपयोग कर लिए हैं, उसके बाद जो है कैसे हम लोग को रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा ब्रश को साफ करके रखना चाहिए। इसलिए ब्रश को साफ करके रखना चाहिए, किसी भी टूल्स का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा उसको साफ करके रखना चाहिए, ताकि उसमें जंग ना लगे, उसमें किसी प्रकार का रस्टिंग ना हो, वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए जो है, उसको काफ़ी टाइम तक चलाने के लिए हमेशा किसी भी टूल का प्रयोग करने के बाद उसको उसके अच्छे जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे वो रखा रहता है, साथ ही साथ साफ करके रखना चाहिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो औजार है वो किससे बनाते हैं, लोहा का होगा, कार्बन स्टील का होगा, इसी का होगा। तो हमेशा उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप लगा कर ही रखना चाहिए, ताकि एक तो वो जाम नहीं होगा और उसमें जंग भी नहीं लगेगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया है हेक्सॉ ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है। तो हेक्सॉ ब्लेड हो या कारपेंटर सॉ ब्लेड हो, इसको सेट करने का जो तरीका है वो क्या है, इसके कटिंग के समय घर्षण को कम करना, ठीक है। इसलिए उसको सेटिंग करते हैं ताकि इसमें घर्षण जो है कम हो, फ्रिक्शन कम हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सपाट ठंडी छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब फ्लैट कोल्ड चीजल जो होती है, चीजल कहते हैं, तो इसका कौन सा कार्य इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए, जो भी हम लोग वस्तु बना रहे हैं, जो भी टूल बना रहे हैं, उसके जो कोना होगा उसको फ्लैट करने के काम में ये नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
फेज टेस्टर को प्रयोग में लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 500 वोल्ट से अधिक की रेंज पर काम नहीं लेंगे, इंसुलेशन चेक करेंगे, चेक करते समय धातु की क्लिप पर उंगली रखेंगे व अर्थ के संपर्क में रहेंगे, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मैंने देखा है एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है फेज टेस्टर का। ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा पलट के पूछता है कि फेज टेस्टर का इस्तेमाल कितने वोल्ट तक के लिए किया जाता है। तो याद रखिए 500 वोल्ट से अधिक के लिए नहीं करेंगे, उससे कम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो पूछा गया हथौड़े को काम में लेते समय क्या सावधानी रखेंगे? तो अगर हम लोग हैमर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या क्या जो है ध्यान में इसको रखना है। तो इसका हमको याद रखना है कि हैंडल के आखिरी छोर को हाथ से पकड़ेंगे हमेशा। ठीक है, हथौड़े का जो हैंडल है उसको आखिरी छोर से हाथ में पकड़ेंगे ताकि चोट ना लगे, टूटे नहीं, वो सब ध्यान रखना होता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे। तो एक बात याद रखेंगे, हमेशा जितने भी इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के या वायरमैन के, वो जो इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिशियन कौन से प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, तो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या उसे हम देख लेते हैं। पूछा गया है कि इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे। कौन सावधानी रखना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या क्या ऑप्शन है पर देख लेते हैं। हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ऊंचे स्थान से नहीं फेंकेंगे, समय समय पर तेल लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ही। एक बात याद रखिए, जिस टूल का जो काम है उसको उसी के लिए इस्तेमाल करना है। कभी भी प्लायर का इस्तेमाल हथौड़े के रूप में नहीं करेंगे। ठीक है, चीजल का इस्तेमाल हथौड़े के रूप में नहीं करेंगे। तो जो टूल जिस कार्य के लिए बना है उसका उसी कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, और समय समय पर उसमें मोबिल ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पूछा गया है पेचकस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखेंगे? तो पेच के आकार के अनुसार पेचकस का चयन करेंगे, पेचकस के हैंडल पर हैमर चोट नहीं मारेंगे, इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर नहीं करेंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखेंगे? तो ड्रिल मशीन दो होते हैं, एक तो आपके इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, एक होते हैं हैंड ड्रिल मशीन। तो हैंड ड्रिल मशीन में भी काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? ड्रिल बिट जॉ मुंह में अच्छी तरह से कसेंगे, मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे, धातुओं की चादर में छेद करने से पहले सेंटर पंच से निशान लगाएंगे, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टूल्स के। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। तो पूछा गया है छिद्र में फंसे हुए टूटे टैप को निकालने के लिए किस औजार का इस्तेमाल करेंगे? मतलब कौन से टूल का इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? टैप एक्सट्रैक्टर का। निकालने के लिए क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहीं पे कोई टैप टूट के फंस गया तो उसका किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? टैप एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वह हेक्सा फ्रेम जिसमें केवल एक ही नाप के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है डैश कहलाता है। ठीक है, तो हेक्सा में किसका हम लोग जहाँ पे जिस हेक्सा में एक ही ब्लेड का सिर्फ प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोल्ड फ्रेम हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ड फ्रेम हेक्सा। नाम याद रखिएगा। हेक्सा हालांकि बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हेक्सा कॉमा डैश स्ट्रोक में धातु काटता है जबकि कारपेंटर 100 डैश स्ट्रोक में लकड़ी काटता है। याद रखेंगे लकड़ी काटने के लिए भी प्रयोग होता है 100 का। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो धातु काटने के लिए हम लोग हमेशा फॉरवर्ड हेक्सा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लकड़ी काटना है तो हम लोग बैकवर्ड हेक्सा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जैसे याद रखिएगा कि जहाँ भी धातु काटना है फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक का। और जब भी हम लोग को लकड़ी काटना हो तो बैकवर्ड स्ट्रोक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नियॉन टेस्टर का उपयोग तभी सार्थक होगा जब परीक्षण करने वाला व्यक्ति डैश बनाए हुए हो। तो क्या होगा? हमेशा अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। तो तभी इसका हम लोग अच्छा रिजल्ट आएगा जब अर्थिंग किया हुआ, जो भी टेस्ट कर रहा है परीक्षण करने वाला व्यक्ति क्या किया हो? अर्थ किया हुआ हो, अपने आप को भू संपर्क बनाए हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हथौड़े का पिन तथा फेस भाग डैश होता है। क्या होता है? हार्ड होता है, कठोरीकृत होता है। ठीक है,
क्योंकि हथौड़ा का जो बैकवर्ड है वो क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, और जो उसका पिन या फेस होता है, जो भाग होता है वो क्या होता है, कठोर बना होता है, कठोरीकृत होता है। तो क्या हो जाएगा 5 का आंसर कठोरीकृत। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन टूल से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें फाइल है, उसके बाद बहुत डिफरेंट टाइप के आपके क्या इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, प्लायर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सारा ही टूल्स का डायग्राम के साथ आप याद रखिएगा, पूरे पार्ट्स के साथ, तो आपको दोनों ही जगह ये काम आ जाएंगे, आपके थ्योरी पेपर के लिए भी और ड्राइंग पेपर के लिए भी। अब आइए कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाती हूँ, ऐसा क्वेश्चन जो आपको दोनों ही चीज़ में काम आएंगे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके ड्राइंग के भी एग्जाम में और थ्योरी के भी एग्जाम में। तो जिसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि निम्न औजारों के उपयोग बताएं। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे रावल प्लग टूल है, की होल सॉ है, जिमलेट है, पोकर है, सेंटर पंच है। इन सभी का उपयोग बताना कि किस उपयोग में इनको लाया जाता है। ठीक है, तो किसके इस्तेमाल में लाते हैं इन सब का, ये सब आपको आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि होल सॉ से किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिमलेट से हम लोग जो चौखट होता है उसमें छेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटर पंच किसी में अगर हम लोग छेद करते हैं तो छेद करने से पहले उसमें निशान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सभी का जो औजार जितना देख रहे हैं सभी का उपयोग आपको बताना और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वुड सॉ की धार तेज करने के लिए कौन सी रीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत मैंने जस्ट बताया आप लोगों की बहुत डिफरेंट टाइप के सॉ होते हैं, तो कौन से इस्तेमाल में ये आता है ये आप सभी को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औजारों के अनुरक्षण के लिए किन किन निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। मतलब किसी का रख रखाव करना है आपको टूल्स का, तो उसके लिए क्या क्या हम लोग को निर्देश पालन करना है। टूल किट में संयोजित कुछ प्रमुख औजारों का वर्णन करना है। टूल किट में आप मान के चलिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप फिटिंग का काम करते हैं या प्लम्बिंग का काम करते हैं, आपके टूल किट में क्या क्या रहना चाहिए, कि कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपके टूल किट में कौन से इंपॉर्टेंट टूल रहने चाहिए, वो सारे औजारों का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो ये था टूल्स चैप्टर से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, मैं उस पर आप लोग को बता दूंगी उसका क्या आंसर होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ। आपको मेरे चैनल पे और भी पहले से मैंने बहुत सारे चैप्टर के वीडियो डाले हुए हैं। ट्रांसफार्मर चैप्टर है, मैग्नेट चैप्टर है, CRO चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे मैंने ऑलरेडी थ्योरी पेपर के बारे में बताया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, तो आप वो सब जरूर चेक करें। होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगी। जो वीडियो मैंने पहले बता दिए हैं जिस चैप्टर के, उन्हें भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ इनफ मटीरियल है। साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन का दोनों साल का पूरा क्वेश्चन जो है मैंने डाल दिया है पार्ट वाइज, वो भी आप जाकर जरूर चेक कर लेंगे। तो इस तरह से जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, जहां आपको मिलेगी ITI से जुड़ी सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे।